हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मेक इंग्लिश सिंपल विद नेहा में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग इस वक्त टेंस सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 5 टेंस मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इन 5 टेंस को समझा चुका है। अब मैं जो अगला टेंस आज ले रही हूँ इसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और इसको एक और नाम से जानते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यदि हम इसको हिंदी में जाने तो यह 2 अलग अलग टेंस से मिलकर के बना है। एक तो फ्यूचर जिसका नाम होता है भविष्यकाल, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस मतलब सतत। तो यहाँ पर हमें 2 टेंसेस को एक साथ ज्वाइन करना है, जैसे कि सतत भविष्य काल। सतत मतलब रेगुलरिटी में किसी काम का होना, फ्यूचर मतलब होता है भविष्य में। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लमजी हो रहा है हमारा वाक्य कि किस तरीके से हम भविष्य काल में सतत रूप से काम करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि दिस टेंस इट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन अवर इमेजिनेशन। ये पूरी तरीके से हमारे इमेजिनेशन पर ही डिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं जाना है, कल हम पिकनिक पे जाने वाले हैं, किसी की शादी में जाने वाले हैं, तो हम आज से प्लानिंग कर रहे हैं कि 7 बजे हम वहां जा रहे होंगे, 8 बजे तक ऐसा चल रहा होगा, या हम कहीं नहीं पहुंच पाए हैं मान लीजिए, तो भी हम ऐसा सोचने लगते हैं वहां तो शादी चल रही होगी, सब रिश्तेदार इंजॉय कर रहे होंगे, तो इस टाइप से। तो यहाँ पे मैं फिर बताऊंगी कि ये जो टेंस है वो हमारी इमेजिनेशंस पर डिपेंडेंट रहता है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको 1-2 सेंटेंसेस दिए, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में होता है गा गी गे, और कंटिन्यूअस टेंस होता है रहा रही रहे। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो कंबाइनिंगली वी गेट रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। सच काइंड्स ऑफ वर्ड्स वी आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका। अब सेकेंड थिंग, वी कम ऑन द सिंटैक्स ऑफ द सेंटेंस। संरचना पर आते हैं। तो संरचना आप जानते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले हमें जब भी इंग्लिश के वाक्यों को संरचित करना है, हमें सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में कि कंटिन्यूअस टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं वर्ब का। इसके बाद आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, विल बी और शैल बी। मेरे फ्यूचर सिंपल वाले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैम आजकल विल बी का यूज खत्म हो चुका है, मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल बी का यूज खत्म हो गया, मॉडर्न इंग्लिश में हम सिर्फ विल बी का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि शैल और शैल बी का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग अ रिटन लैंग्वेज। आज भी रिटन लैंग्वेज में हमें शैल का ही यूज करना होता है आई और वी के साथ में। तो यहाँ पर यदि देखें तो शैल बी आएगा आई और वी के साथ में, बाकी जो रेस्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है, सब्जेक्ट्स है, नाउन्स है, उनके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। ओके, लेकिन यदि हम यही स्पोकन की बात कर रहे हैं, वर्बल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो वर्बली हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी या विल का यूज कर सकते हैं। विल फ्यूचर सिंपल टेंस में और विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो अब हम, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। बारिश हो रही होगी। मैं हमेशा बता चुकी हूँ बारिश आना अपने आप में एक पूरी क्रिया होता है, इसलिए सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे हम इट से। इट साथ में आएगी हेल्पिंग वर्ब विल और बी। इट विल बी रेनिंग। सेंटेंस हो जाएगा इट विल बी रेनिंग। बारिश हो रही होगी। कोई हमें सुन रहा होगा। कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो आ जाएगा समवन। समवन विल बी, सुनने को कहते हैं लिसन, आईएनजी जोड़ेगा तो हो जाएगा लिसनिंग, और हमें की बात हो रही है तो हो जाएगा अस। समवन विल बी लिसनिंग अस। शादी समारोह चल रहा होगा। किसकी बात हो रही है? शादी समारोह की। तो मैरिज फंक्शन
हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी। चलने को हम कहेंगे गो, गो ऑन कहा जाता है और यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा गोइंग ऑन। मैरिज फंक्शन विल बी गोइंग ऑन। हमें कहना है मैच चल रहा होगा, मैच विल बी गोइंग ऑन। हमें कहना है पार्टी चल रही होगी, पार्टी विल बी गोइंग ऑन। तो इस तरीके से हम सिर्फ पूजा चल रही होगी, पूजा विल बी गोइंग ऑन, या वर्शिपिंग प्रेयर विल बी गोइंग ऑन। तो हम एक वर्ड बस को चेंज करके पूरे सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सुनीता रियाज कर रही होगी। रियाज करना मतलब प्रैक्टिस करना, तो यहाँ पर आ जाएगा सुनीता, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी, सुनीता विल बी प्रैक्टिसिंग, PRACTICING, सुनीता विल बी प्रैक्टिसिंग। इस तरीके से हमने सेंटेंसेस को असर्टिव में फ्रेम किया। तो हम निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जो किसी चीज को डिनाई करते हैं करने से, उन वाक्यों पर प्रैक्टिस करते हैं। इसके पहले मुझे आपको एक बात बतानी जरूरी है कि अभी तक हमने जो भी निगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे या जो भी टेंस किए थे, उनमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, सिंपल हेल्पिंग वर्ब, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, लाइक दिस। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो विल बी, शैल बी, ये कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब कभी भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हम विल या शैल के विल बी या शैल बी के बाद में नॉट नहीं लगाएंगे, हम विल या शैल के बाद में नॉट का यूज करेंगे। जैसे विल नॉट बी या शैल नॉट बी। हमें बस इतना ही याद रखना है। तो हमें ये याद रखना है कि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स जब भी होंगी हमारे पास, हम नॉट को बीच में यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव बनाते टाइम पर सिर्फ फर्स्ट उसका जो पार्ट होगा उसको ही आगे लेकर के आएंगे। और यदि हम इनके शॉर्ट फॉर्म को देखें तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वांट और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा शॉन्ट। विल नॉट का वांट, शैल नॉट का शॉन्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस पर। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसान खेत नहीं जोत रहे होंगे। किसान मतलब फार्मर और खेत जोतने को हम कहते हैं प्लफ, PLOUGH। तो हो जाएगा द फार्मर्स विल नॉट बी प्लफिंग द फील्ड्स। फार्मर्स विल नॉट बी प्लफिंग द फील्ड्स। सेकेंड सेंटेंस में सो नहीं रही होंगी, आई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इसमें, शैल नॉट बी स्लीपिंग। आई शैल नॉट बी स्लीपिंग या आई शॉन्ट बी स्लीपिंग। वह काम नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी वर्किंग। अब हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं सेंटेंस को, शी विल नॉट बी डूइंग वर्क या शी विल नॉट बी वर्किंग। दोनों ही तरीके से सेंटेंस एग्जैक्टली राइट होगा। तुम सच नहीं बोल रहे होगे, तुम मतलब यू, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, हमें लिखना है साथ में, सॉरी मैं यहाँ पे नॉट लिखना भूल गई, शी विल नॉट बी वर्किंग, यू विल नॉट बी, तुम सच नहीं बोल रहे होगे, यू विल नॉट बी टेलिंग। और मैं आपको हमेशा से बता चुकी हूं कि जब हम ट्रुथ की बात करते हैं तो द आर्टिकल आता है, और जब लाई मतलब झूठ की बात करते हैं तो आ आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा टेलिंग द ट्रुथ। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम निगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, जब भी क्या शब्द सेंटेंस में आगे आएगा, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखकर ही वाक्य में इंट्रोगेटिव बनाएंगे। एक और चीज याद रखना है, यहाँ पर हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब पे काम कर रहे हैं, जैसे विल बी, शैल बी, तो सिर्फ एक पार्ट ही वर्ब का आगे आएगा, दूसरा पार्ट वहीं छूट जाएगा। जैसे विल बी है तो हम सिर्फ विल को आगे लेकर के आएंगे, बी को वहीं छोड़ देंगे। पहला सेंटेंस है, क्या वह कोशिश कर रहा होगा, विल ही बी, और कोशिश करना मतलब होता है ट्राई,
हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दिया हो गया, तो ट्राइंग, विल ही बी ट्राइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं अच्छा कर रही होंगी? मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो जब मैंने आपको बताया आई और बी के साथ हम शैल यूज करते हैं। शैल आई बी डूइंग, और अच्छा करना मतलब वर्ब के लिए कहा जा रहा है तो आ जाएगा यहाँ पे वेल। ठीक है, शैल आई बी डूइंग वेल। क्या वे खेल रहे होंगे? वे मतलब बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो आएगा दे। तो हमें आगे लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब का विल दे बी प्लेइंग। यदि मैं कहूं क्या वो पेपर दे रहे होंगे, विल दे बी फेसिंग एग्जाम। ओके, क्या वो जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग। क्या वो आ रहे होंगे, विल दे बी कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे? हम मतलब शैल वी बी अटेंडिंग द मीटिंग। यदि मैं कहती क्या हम स्कूल अटेंड कर रहे होंगे, शैल बी वी अटेंडिंग द स्कूल। क्या हम प्रोग्राम अटेंड कर रहे होंगे, शैल बी वी अटेंडिंग द प्रोग्राम। और इसकी जगह पर हम विल भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि शैल का यूज हम आई और बी के साथ तब करते हैं जब हम रिटन लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। बट इन स्पोकन लैंग्वेज विल जो होता है वो सभी प्रोनाउंस के साथ में, सभी नाउन्स के साथ में यूज किया जा सकता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।